भाई वहाँ कोई है। कहाँ पे? सामने। वो बैंड तो कोई है। ले ले। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज ऑलराउंडर व्लॉग एक बहुत अच्छी सी एक हॉन्टेड प्लेस लेकर आया भाई। बहुत दिनों से कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाई, तो भाई आज एक झलझला था तो भाई पहुंचना था यहाँ पे। भाई ये है मेरठ में एक जगह, तो ये बहुत ज़्यादा स्क्वायर फीट में फैली हुई है। तो भाई मैं अभी जो है गेट के अंदर से आया हूँ कूद के। तो भाई आप झाड़ी वगैरह देख रहे हो, यहाँ पे एक मतलब ये एक रूम सा बना हुआ है भाई, ये वाला पेड़ है। तो भाई यहाँ की मैं आप फटाफट से बिना टाइम ख़राब करे एक स्टोरी बता देता हूँ। तो भाई यहाँ से है ना, जैसे बाउंड्री की तरफ चलेंगे ना, तो भाई वहाँ पे है ना एक कब्रिस्तान टाइप है। तो भाई वहाँ पे जाने के बाद ना लोग बागों ने बहुत सारी आवाज़ें सुनी हैं, बहुत सारे मसले सुने हैं। तो भाई वहाँ पे मेनली ये बोला जाता है कि वहाँ पे बच्चे खेलते हैं। वो किस तरीके से खेलते हैं या तंग करते हैं लोगों को, तो भाई मैं आपको सिर्फ आज वही दिखाने वाला हूँ। और भाई रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अराउंड 1-1:15 बज रहा है अभी। भाई वहाँ तक जाते जाते मे भी थोड़ा टाइम लग जाए। तो भाई यहाँ पे ये भी बोला जाता है यहाँ पे एक इंसान रहते हैं। तो भाई मैं एक बार उनसे भी मिलना चाहूँगा कि यहाँ के वाक़यात क्या है। तो भाई सबसे पहले तो बिना टाइम ख़राब करे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि भाई आज मेरे साथ अंकित भाई भी हैं। राजस्थान की एक वीडियो में आपने इन्होंने देखा होगा। थैंक यू अंकित भाई, आप मेरे लिए आए कैमरामैन बन के। भाई मैंने स्पेशली इनको है ना राजस्थान से यहाँ पर बुलाया है। ये जगह मेरे पास थी दिल्ली के, इसलिए मैं फटाफट से आ गया। भाई बहुत सारे मसले हैं, तो भाई फटाफट से है ना एक बार उन भैया से बात कर लेते हैं। तो अंकित भाई एक बार आ जाओ। कैसे हो आप? नारायण ने बताया था आपको कुछ भाई के साथ जाओगे आपको सफाई है आज मैंने कुछ खाता मतलब उधर की तरफ। भाई इनका साफ साफ ये कहना है, ये भाई यहाँ पे रहते हैं। और भाई मतलब इनसे हमने पूछना था कि भाई यहाँ पे कैसे वाक़यात है। तो भाई हमसे अपनी भाषा में कह रहे हैं, बंगाली हैं, अपनी भाषा में कह रहे हैं कि भाई आगे मत जाओ, नहीं तो वो मुझे नुकसान पहुँचा देंगे, मतलब कि इनको नुकसान पहुँचा देंगे। तो भाई ये बहुत बेचारे यहाँ पे भाई ये हमसे बिल्कुल साफ साफ मना कर रहे हैं कि भाई आगे की तरफ ना जाएं। आपको शायद भाषा में समझ नहीं आया है तो भैया आप अपने आराम से फिर अगर आगे भाई हमें आगे जाने के लिए मना कर रहे हैं, लेकिन हम फिर भी है ना बैक कैमरा उधर की तरफ से चलते हैं। तो भाई ये हमें बिल्कुल साफ मना कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा मतलब हमें वार्निंग दे रहे हैं। चलो भैया फिर आपसे मिलते हैं। हम लोग वापस चले जाएंगे, आप चले जाओ, आप लोग चले जाओ इधर आप लोग चले जाओ। भाई इस बंदे की पूरी एक कहानी है। पूरा बंदा बेचारा नशे में रहता है, इसलिए मुझे भी बताया कि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ मतलब मुझे तंग करते हैं आकर। तो भाई मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि भाई यहाँ पे तो यार बिल्कुल एकदम, फिर भी यार मैं आप लोगों के लिए एक बार अंदर जाके तो भाई देख ज़रूर, क्योंकि हम लोग हर बार अंदर तो जाते हैं, आते मुझे यहाँ पे फिर से रात हो गई, क्योंकि दिल्ली में फिर से ट्रैफिक हो गया है जस्ट अबाउट ऑफ कोरोना। तो भाई अभी धीरे धीरे उधर की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या है। वो बंदा तो चला गया यहाँ से लॉक करके, रात के का अराउंड 1:30 बज रहा है। तो भाई अभी मैं फटाफट से उधर की तरफ जाऊँगा और देखूँगा। अंकित भाई आप रेडी हो? चलो ठीक है। बंदे से बात हुई, मैं इस रास्ते से बिल्कुल नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैंने ना शॉर्ट पहने हुए हैं। और भाई यहाँ पे है ना अभी उसने साफ साफ बोला है कि भाई शाम बिच्छू काट जाएगा। तो भाई अभी हमें इस रास्ते से जाना है। तो भाई अंकित भाई आ जाओ मेरे पीछे। तो भाई यहाँ पे उस बंदे की यहाँ पे देखो पानी है, यहाँ से लोग बाग जाते हैं, तो मैं इस रास्ते से आया हूँ। और भाई मैं पूरा आपको एक चीज़ बता दूँ कि बारिश का टाइम है तो पक्का, तो वो बोल रहा था कि भाई अगर आप वहाँ पे जाओगे तो मुझे नुकसान पहुँचा देगा। मतलब वो अगर बात किसी से इन चीज़ों के बारे में शेयर करता है तो उसे नुकसान पहुँचता है। तो भाई उसे बिना नुकसान पहुँचाए भाई हम लोग फटाफट चलते हैं। भाई वो तो बेचारा अपना चला गया, पता नहीं कहाँ गया है वो, बस उन्हें जितना हमें बता। भाई आ जाओ। तो भाई अभी चल रहे हैं, वैसे ही देखो वो जो सीन वहाँ पे भाई चल रहे हैं। बहुत प्रेतों की कहानियाँ हैं, हर जगह घूम चुका हूँ, लेकिन ये जगह मुझे अजीब सी लग रही है। मेरे को तो उस आदमी से बात करके बहुत डर लग रहा है। अंकित भाई आपको कैसा लग रहा है उस आदमी से बात करके? भाई बहुत ज़्यादा डरावना था वो तो। भाई मेरे पीछे धीरे धीरे आ रहा है, भाई फट रही है यहाँ तो। भाई
अपने को सुराग कहाँ से बताया था जो इस कब्रिस्तान में घुसा जा सके? भाई ये कहीं से होगा, देखो। तो अंकित भाई अब थोड़ा सा शायद आपको दिख रहा होगा। तो चलो आ जाओ फटाफट से चलते हैं भाई। डर लग रहा है मुझे तो आज पहली बार यार। अंकित भाई तुम्हें भी फट रही है, घोंसला आ गया ये तो। ये है तो यहाँ से बहुत लंबा घूम के जाना पड़ता है। तो यहाँ पे जो है रास्ता है, तो भाई ये एक रास्ता बस यहाँ से बचा हुआ है। तो भाई यहाँ से हम चोर रास्ते जा रहे हैं क्योंकि सिमेट्री और रात में कब्रिस्तान खुले नहीं तो लॉक लगे रहते, तो हम पीछे से घुस रहे हैं यहाँ पे। और भाई क्या डर लग रहा है। चलो अंकित भाई देना। तो भाई अभी हम यहाँ पे आए हैं और तो भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आया था, कम से कम 1:15 बज रहा था। तो भाई यहाँ पे आप टाइम देख लो, तो भाई 2:30 बज रहे हैं, 2:30 के लगभग हो रहे हैं भाई यहाँ पे। और यार इतना ज़्यादा खौफ तो मैंने कभी देखा नहीं। तो भाई मुसलसल यहाँ पे ना हरकतें हो रही हैं और बिल्कुल ये समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा चीज़ें मसले, तो भाई बहुत ही ज़्यादा मसले हैं यहाँ पे। तो अंकित भाई आ जाओ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। आ जाना, क्या हो गया, डर लग रहा है क्या? पीछे से भी आवाज़ भी आएगी ना। खौफनाक मंजर है यहाँ पे। एक चीज़ तो यहाँ से भाग रही थी, यहाँ पे शांति बहुत है। बाहर की तरफ आ जा रही थी, यहाँ पे शांति बहुत है। कब्रिस्तान है भाई यहाँ पे आपको। यहाँ पे कई बार बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी जाती है। बच्चे के रोने की आवाज़ आती है। यहाँ कभी चूड़ों की छन छन की आवाज़ आती है, जैसे कोई औरत छन छन कर रही हो। दिख रही है? तो भाई ये है वो, चलो भाई धीरे धीरे दिखाते हैं आपको सब कुछ। दिख रही है ना? तो भाई उससे आगे जाना कोई गुर्रा रहा है। तो भाई हम मेरठ के एक ऐसे कब्रिस्तान में भाई दीवार कूद के अंदर घुसे, जैसा कि आपने देखा। अभी हम लोग अंदर भी जाएंगे भाई, वो कब्र है उधर की तरफ। बहुत ज़्यादा खौफ आ रहा है। अंकित भाई कैसा लग रहा है भाई? भाई आप मेरे से तो पूछो ही मत कैसा लग रहा है। नहीं तो भाई कैसा लग रहा है यार? बहुत ज़्यादा डर भाई, बहुत डर लग रहा है। मैंने तो ऐसा डरावना प्लेस देखा ही नहीं आज तक, पता है। तो भाई अब रिस्क तो लेना पड़ेगा व्यूअर्स के लिए अपने। व्यूअर्स के लिए बहुत टाइम की वीडियो होने जा रही है। झाड़ियाँ बढ़िया हैं, कुछ ये रास्ता है जो अपने दफन वगैरह करने के लिए आते होंगे। यहाँ पे हमें बहुत गंदी बदबू भी, स्मेल भी बहुत गंदी आ रही है। स्मेल भी बहुत ज़्यादा गंदी आ रही है। लेकिन भाई आप देख सकते हो कितने पसीने पसीने हो रहे हैं। लेकिन भाई मैं आप लोगों के लिए तो जाऊँगा ही जाऊँगा भाई। प्लीज़ आप देख आई थिंक ये कब्रिस्तान में ईसाइयों की कब्र होती है। हाँ शायद ईसाइयों की कब्र है। तो कब्रिस्तान ईसाइयों की कब्र एक ही होगी ना? कब्रिस्तान मुस्लिमों का होता है, ईसाइयों मतलब जैसे कि होते हैं ना क्रिश्चियन। आई थिंक देख के पता चलेगा, वो तो आज तक हम गए नहीं है ना। बिल्कुल साफ आवाज कैप्चर हुई होगी, है ना। बिल्कुल साफ आवाज कैप्चर हुई होगी।
भाई तो बड़ा खतरनाक प्लेस सा लग रहा है, मतलब आगे तो मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा, आगे रास्ता कुछ है तो भाई रोशनी नहीं आ रही। अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई छुरी वो कर रहा हो, छुरी मतलब जैसे कोई छुरी घिस रहा हो, धार तेज़ कर रहा हो। तो भाई ये दिखा देंगे एक बार भाई। तो भाई अभी जाएंगे भाई, तो भाई अभी जाएंगे भाई, तो भाई अभी जाएंगे इसके इधर से होकर भाई, जहाँ पे वो जगह है जहाँ पे वाक़यात है। तो भाई आपको जल्दी जल्दी चल के दिखाते हैं वो जगह भी। और भाई सांप बिच्छू ना काट जाए, आज तो बिल्कुल ऐसे ही आ गया यार गाड़ी लेके, शिट यार। तो भाई आपसे फटाफट से की तरफ से जाना, शायद यहाँ पे चेन में लगा के पानी भरा पड़ा है, इसी वजह से हम लोग वहाँ पे नहीं जा सकते। उनकी भाई जल्दी दिखाते हैं। तो भाई यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो यार आगे नहीं जा पाएंगे, उधर की तरफ भी कब्र है। तो भाई इसी जंगल में से, तो भाई इसी जंगल में से हमें होके गुजरना है। तो भाई फटाफट से चलते हैं और भाई आपको दिखाते हैं। तो भाई आप देख सकते हो ये मसले किधर से हैं? मसले आई थिंक पीछे से है ना, पीछे से है, यहाँ से इतने ये कबर दिखा दो। तो भाई अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो भाई फिर आपको धीरे धीरे दिखा दें। भाई उस तरफ है वो रास्ता। आवाज आई, आवाज निकलना पड़ेगा। उधर तक बहुत ही खौफनाक मंजर है। वो जो आवाज आई है अभी एक फट, कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया वहीं से तो भाई बहुत ही ज़्यादा मसले हैं यहाँ पे। तो अंकित भाई आ जाओ, मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। क्या हो गया? तो भाई बहुत ही खौफनाक मंजर है यहाँ पे। एक चीज़ तो मैंने यहाँ पे भांप ली कि यहाँ पे शांति बहुत है। हम बाहर की तरफ आ चलते थे, लेकिन यहाँ पे शांति। यहाँ पे कई बार बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई दी जाती है। अभी शायद धप से आवाज़ आई, धप, नजर कुछ देर धप। क्या रहा था? बच्चे के रोने की आवाज़ ना? बच्चे के रोने की आवाज़ आती है, यहाँ कभी चूड़ों की छन छन की आवाज़ आती है, जैसे कोई औरत छन छन कर रही हो। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ भाई, बहुत ही
यहाँ पे आ चुका हूँ और मतलब अंकित भाग गया है सिर्फ और सिर्फ डरने की वजह से। आई थिंक ये अंकित ही आ रहा है भाई। आपसे मैं एक चीज़ और बता दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा खौफ ज़्यादा हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। मैं लेकिन यार मुझे अब तक यहाँ पे कोई ऐसी हलचल सुनाई नहीं दी है जिससे मैं कह सकूँ कि लाइट बंद कर लें, जिससे मैं कह सकूँ कि यहाँ पे कुछ है। तो भाई प्रॉपर एक तो हो गई है। यार वो देखो भाई अंकित, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, शायद आपको ये चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। काला सा है, दिखाई नहीं दे रही है। काला सा है, इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो भाई मैं वहाँ से भाग कर आया, बहुत पसीना हो गया। तो भाई मेरे पीछे अंकित भी था, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खौफ ज़्यादा हो गया यार। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ भी आने लग गई है। तो भाई मैं आपसे सिर्फ यही कह रहा था कि यार जो भी है कुछ भी है वो कौन है यार, ये आप सब लोग डिसाइड करो। एंड मैं सिर्फ आप लोगों के लिए भाई, हम लोग सिर्फ कहते हैं बिल्कुल काला चिट्टा सा आया था। अगर वीडियो में कैप्चर हुआ होगा तो मैं दिखाऊंगा, अदरवाइज भाई वहाँ कोई है। कहाँ पे? सामने वो बैंड तो कोई है। तो भी बात है कुछ ऐसी। उसके बाद हम लोग जो है आ गए और अंकित भाई को उल्टी लग गई और मेरे पैर में बहुत तेज से एक झटका लगा था भागते हुए। तो यार आपने बिल्कुल लास्ट में वीडियो देखा होगा, कई आवाज़ें भी रिकॉर्ड हुई है और बिल्कुल लास्ट में आपने देखा होगा जैसे ऐसे लग रहा है कि बहुत सारे कुत्ते जैसे वुल्फ बाग लगाता है उस तरीके की आवाज़ भी फैलने लग गई थी। तो यार हम लोग वहाँ से आ गए थे। उसके बाद में अंकित मेरे पास ही था, अगले दिन वो गया एंड अभी उसकी तबीयत खराब है। एंड तो यार आप लोग हम लोगों के लिए प्रेयर करो एंड बाकी भगवान मालिक, अल्लाह मालिक भाई जो भी कुछ होगा। तो भाई फिर से आप ये हॉन्टेड एपिसोड ऐड करना था भाई, इसलिए फिर लास्ट में वीडियो बनानी पड़ी, क्योंकि लास्ट में वीडियो कट जाती है तो फिर वो अधूरे रह जाते हैं। क्योंकि जब भाग रहे थे तो इतनी फुल बैटरी हमारे फ़ोन में थी, मेरे और अंकित के फ़ोन में, तो वो एकदम ही लो हो गई, मतलब फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। तो हमें वहाँ से फटाफट से निकलना पड़ा। तो भाई अब वो वीडियो देखो और ख़ुद ही डिसाइड करो कि वो कौन है। तो भाई आपसे फिर से एक नई हॉन्टेड प्लेस में मिलेंगे भाई, जब तक के लिए बाय बाय यार।